हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज हम बनाना सीखेंगे कुर्ते में शर्ट वाला कॉलर कैसे लगाते हैं। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट है और इसमें मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग को जॉइन कर लिया है। तो हमें इसको इस तरीके से इक्वल पकड़ लेना है। इस तरीके से इक्वल करके हम इस पर मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से हमें बिल्कुल एकदम यहाँ से इक्वल होना चाहिए हमारा। इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करके रख दिया है सेंटर से। यहाँ पे हमें लेना है गले का मार्क लेंगे हम 3.25 इंच। इस तरीके से आ जाएगा। और इसकी लंबाई लेंगे हम 3.25 इंच। और हमें जो पूरा नेक खुला रखना है, नीचे की तरफ जो हम रखेंगे वो रखना है हमें 8 इंच, 8.5 इंच। 8.5 इंच पे हम मार्क कर देंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा फैब्रिक यहाँ पे फोल्ड हो जाएगा तो हमारा 8 इंच का गला तैयार हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमारा मार्क था ये वाला, ये मैंने पहले से मार्किंग की हुई है। लंबाई रखनी है 3.25 इंच, चौड़ाई रखेंगे 3.25 इंच। इस तरीके से पहले हमें एक बॉक्स बना लेना है। इस तरीके से यहाँ पे हमें इस तरीके से राउंड शेप दे देनी है। प्रॉपर राउंड हम इसको नहीं करेंगे, इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। और यहाँ पे हमें एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है, बहुत ज़्यादा नहीं। हमें सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, बिल्कुल एकदम सेंटर में हमारी आनी चाहिए। इससे इस तरफ इतनी सी, मतलब दोनों सिलाइयों के बीच सिर्फ एक पैर का मार्जिन ही होना चाहिए, इसलिए हमने सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम इसके नेक की कटिंग कर देंगे इस तरीके से। फैब्रिक थोड़ा मोटा है, काटना मुश्किल हो रहा है ये वाला। इस तरीके से हमें नेक की कटिंग कर देनी है। अब हमें क्या करना है, हमें एक वेस्ट फैब्रिक में से इस तरीके से एक फैब्रिक लेना है और उसकी उल्टी साइड को ऊपर रखना है। यानी कि सीधी साइड हमारी नीचे होनी चाहिए, उल्टी साइड ऊपर होनी चाहिए। इस पे हमें क्या करना है, इस तरीके से हमने जो नेक ड्रॉ किया था इस तरीके से हम इसको रख लेंगे। रखने के बाद हम इसको पिन कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो फैब्रिक है वो थोड़ा हैवी है, बहुत ज़्यादा मतलब फिसल रहा है। हम इसको इस तरीके से पिन कर लेंगे पूरा। मैंने इसको इस तरीके से पिन अप कर लिया है। अब ये कपड़ा फिसलेगा नहीं। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे सेंटर वाली लाइन थी ये वाली, हमें इसके इधर थोड़ा सा और थोड़ा सा इधर साइड मशीन चला लेनी। इस तरीके से ऐसे लाएंगे और इस तरीके से मशीन चला लेंगे। बीच में सिर्फ इतना गैप छोड़ना है ताकि हम इसको बीच में से अलग अलग कर सकें। हमने इस पर सिलाई लगा दी है, हमें पिन निकाल देंगे। और इसको फैब्रिक को हम कट कर लेंगे इस तरीके से। बहुत ही ध्यान से कट करना है ताकि हमारी सिलाई ना कटे। इस तरीके से हमें कट्स लगा देने हैं। यहाँ पे 2 छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, एक इस वाले कोने पे और इस वाले कोने पे। सिलाई हमारी निकलनी नहीं चाहिए। आप चाहे तो ये वाला फैब्रिक अभी कट कर सकते हैं या फिर आप बाद में भी कर सकते हैं, मैं अभी कर ही देती हूँ। इस तरीके से हमें कट्स कर देना है। ये हमारा कट हो गया है। अब हम इसको पलट देंगे। ये हमने इसको फैब्रिक को पलट दिया है। यहाँ पे एक एक पैर का मार्जिन देते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। ये हमने एक पैर का मार्जिन लेते हुए इस पर सिलाई लगा दी है। हमारा नेक कुछ अभी इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से। ये वाला जो हमारा फैब्रिक है
इस पे हम इस तरीके से यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा देंगे, क्योंकि जब हम इसमें कॉलर अटैच करेंगे तो ये उसमें सिल जाएगा इस तरीके से। और ये पीछे वाला जो फैब्रिक था इसको इस तरीके से कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे तुरपाई कर सकते हैं। इस तरीके से फैब्रिक हो गया है। अब हम इसके फ्रंट और बैक पार्ट को अटैच कर लेंगे। ये हमने फ्रंट और बैक पार्ट को अटैच कर दिया है। अब हमें क्या करना है, हम इसको पलट लेंगे। हमें इसको इस तरीके से मिलाना है यहाँ पे, और इसे सिंपली इस तरीके से पकड़ना है। इस तरीके से पकड़ना है और बैक वाले पार्ट में आधा इंच का गोलाई दे देनी है, सिर्फ आधा इंच का। इस तरीके से लेंगे और इस तरीके से हमें ऐसे आधा इंच की गोलाई दे देनी है। गोलाई देने के बाद अब हम देखेंगे कि हमें कॉलर कितने इंच का कटिंग करना है। इस तरीके से इसको पकड़ेंगे, 9 इंच टेप लेके इसको टाइट खींच के पकड़ना है। यहाँ से हमारा इक्वल होना चाहिए, ये यहाँ से हमारा इक्वल होना चाहिए बिल्कुल। इस तरीके से हम लेंगे और इसको इस तरीके से पकड़ते हुए टाइट खींच के रखना है फैब्रिक को भी, इस तरीके से। तो ये हमारा कॉलर आ रहा है 7.25 इंच। तो ये होगा हमारा 15.5 इंच का कॉलर हमको कटिंग करना है। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आया है कॉलर। अगर बाय चांस आपका कॉलर छोटा हो जाता है, जैसे 12.5, 13 इंच, 14 इंच और आपको रखना है 15 या 15.5 इंच में, तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है हमें यहाँ से हल्की सी इस तरीके से नेक को बढ़ा देना है। इस तरीके से हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए अगर इस तरीके से हमें बढ़ा देना है। बैक पार्ट में कुछ नहीं करना होता है, फ्रंट पार्ट में ही कटिंग लगा के हमें बढ़ा देना है। अब हम कॉलर की कटिंग से कर लेते हैं। हमें लेना है पेपर फ्यूजिंग। आप चाहे तो सबसे पहले हमें 7.25 इंच पे मार्क कर देना है इस तरीके से। और यहाँ से हमने जो बैक दोनों नेकों की जो चौड़ाई ली थी वो ली थी 3.25 इंच। इस तरीके से 3.25 इंच पे मार्क कर देंगे और यहाँ से 1.25 इंच का मार्क करेंगे ऊपर की तरफ। इस तरीके से 1.25 इंच का मार्क हम यहाँ पे कर लेंगे इसका सामना रखने के लिए, और इसको लाइन को सीधी कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमें सीधी कर देनी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इस वाले पॉइंट से और इसको मिला देना है 3.25 इंच वाले को इस तरीके से। बहुत ही आसान है शर्ट वाले कॉलर की कटिंग करना। ये हमने इस तरफ मिला दी है। थोड़ा सा डार्क कर लेंगे इसको ताकि सही से दिखे इस तरीके से। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से 3.5 इंच का एक मार्क करेंगे, वो हमारा तैयार कॉलर होगा इस तरीके से। ये 3.5 इंच का मार्क हमारा हो गया है। ऊपर को हम जो ऊपर की तरफ रखते हैं, पहले हम इसको इस वाले मार्क को सीधा कर लेंगे 3.5 इंच वाले को। इस तरीके से मार्क करेंगे इस तरफ, और इस मार्क को कर देंगे सीधा 3.5 इंच वाले को इस तरीके से। ये मार्क हमारा सीधा हो गया है। आप एक तो कोने कई तरह के होते हैं, या तो कुछ लोगों को बड़ा पसंद होता है तो वो इस तरीके से कर देते हैं, इस तरीके से, या कुछ को कम पसंद होता है बड़ा वाला तो वो इस तरीके से कर देते हैं। तो मुझे ये वाला चाहिए क्योंकि ज़्यादा कोना वाला अच्छा नहीं लगता है, मुझे ये वाला चाहिए इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, हल्की सी गोलाई हमें इस तरफ देनी है, इस तरफ इस तरीके से हल्की हल्की इस तरीके से, और हल्की सी गोलाई हमें इस तरफ देनी है, जो हमने लाइन सीधी रखी थी इस तरीके से।
इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कॉलर की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हमें इसकी कटिंग कर देनी है। ये हमारे कॉलर की कटिंग हो चुकी है इस तरीके से। अब हम इसको पेपर पे पेस्ट कर लेते हैं। ये कॉलर हमने इस पे पेस्ट कर लिया है और इस पे आधा इंच का मार्जिन देते हुए हमने मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है। ये वाला वो फैब्रिक है जिस पे हमने इसको पेस्ट किया हुआ है। सेम फैब्रिक हम दूसरा वाला लेंगे इस तरीके से, और ये सीधी साइड रखते हुए, ये भी सीधी साइड है और ये भी सीधी साइड है। हमने पेस्टिंग को जो चिपकाना है वो उल्टी साइड चिपकाना है। और इस पे हमें जो ये हमारा ये वाला इधर साइड से जो होता है इस पे हमें सिलाई लगा लेनी है। ऊपर की साइड जो हमारा गुलाई वाला है उसको हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें कॉलर को अटैच करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे इस तरीके से और इस तरीके से सिलाई लगाते हुए फ्यूजिंग के साथ इसको पूरे में पलटने के लिए तैयार कर लेंगे। हमने इस पर सिलाई लगा दी है चारों तरफ। अब हम यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमें छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। आप चाहे तो इसको इस तरीके से एक और बार सिलाई लगा सकते हैं या फिर आप बाद में भी जोड़ने के साथ भी लगा सकते हैं। मैं तभी लगाऊंगी जोड़ने के साथ में। हमें इसके सेंटर में हमें एक कट लगा लेना है छोटा सा, इस तरीके से पकड़ के। यहाँ पे हमें कट्स लगा लेंगे। अब हमें कुर्ती को लेना है अपनी को और उसमें कॉलर को अटैच करना है। कॉलर को अटैच करने के लिए सबसे पहले हम अपने इस कॉलर को पलट लेंगे इस तरीके से और इसकी चोंच को बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से। दोनों तरफ से हमें सेम कर लेना है। इस तरीके से हमें दोनों के कोने निकाल देने हैं। आप चाहे तो यहाँ पे एक सिलाई भी लगा सकते हैं इस तरीके से इसको बिठा के, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, हमें अपने कुर्ती के पार्ट को लेना है। इस तरीके से कुर्ती के पार्ट को लेंगे और उल्टी साइड से हम इसको रखेंगे। उल्टी साइड से हमें रखना है इसको इस तरीके से। ये वाला फ्यूजिंग वाला जो साइड है हमें राइट साइड लेके आना है। तो हमने इस पे आधा इंच का मार्जिन रखा था इस वाले मेन फैब्रिक पे, तो हमें उसी से ही इस तरीके से अटैच करते हुए चलना है। जो हमारा बैक पार्ट था हमने उसमें भी एक कट लगा लिया था छोटा सा, और उसे इस तरीके से रखना है। आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे और हम इस पे सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। पहले एक बार इसको नाप लेंगे इस तरीके से। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब इसको हम यहाँ पे मशीन में के पास रखेंगे और इस पे सिलाई लगा देंगे। एक तरफ से हमने कॉलर को अटैच कर लिया है और ये हमारा बिल्कुल एकदम परफेक्ट आया है। अब हमें क्या करना है, कुर्ती को सीधी तरफ पलटना है इस तरीके से। इस तरीके से पलटने के बाद हम इसको ऊपर की तरफ निकालेंगे इस तरीके से। इस तरीके से जब हम कुर्ती को निकालेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। और हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से लेंगे, यहाँ से बीच में से, कॉलर के बीच में से मशीन रख के लाएंगे पीछे की तरफ से। इस तरीके से रख के लाएंगे मशीन को। पहले यहाँ पे सिलाई लगाते हुए लेके चलेंगे। सिलाई हमारी फिनिशिंग से आनी चाहिए। इस तरीके से घुमाते हुए हमें ले आना है और इसको कपड़े को जो हमने पहले कॉलर को जॉइन किया था इसको अंदर की तरफ करेंगे इस तरीके से।
और ये वाला जो आधे इंच का मार्जिन हमने लिया था उसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए ले आएंगे। यहाँ पे हमारी फिनिशिंग आनी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा दिखाई देता है फ्रंट में, तो अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इधर उधर फैब्रिक होगा, इसलिए यहाँ की फिनिशिंग का बहुत ध्यान रखना है। इस तरीके से कर देंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे और अपने आधे आधे इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे कॉलर को अटैच कर देंगे इसी तरीके से। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड आके सेम प्रोसेस करना है। आधे इंच का मार्जिन अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है इस तरीके से और फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। हमें सिलाई को ऊपर की तरफ लाना है इस तरीके से, और जैसे जहाँ से हमने स्टार्ट की थी वहीं पे लाके हमें छोड़ देना है ऊपर की साइड पीछे की तरफ इस तरीके से। ये हमारा कॉलर लग के तैयार हो चुका है। मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको भी। हमारा कॉलर कुछ इस तरीके से आएगा। कुछ इस तरीके से हमारा कॉलर आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो ये है हमारे कॉलर वाले नेक का फाइनल लुक इस तरीके से। ये पहनने के बाद और भी पूरा सेट हो जाएगा जैसे भी आप इसको रखना चाहते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता दी।